नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही मतलब दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। जी। ये कहानी है श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा की। हाँ, उनकी प्रेम कहानी और फिर उससे जुड़ा वो बड़ा युद्ध। बिल्कुल। और हमारे जो स्रोत हैं वो व्यास जी के वर्णन है, उन्हीं पर हम ये चर्चा आधारित कर रहे हैं। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी अनिरुद्ध और उषा की है, पर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। शुरुआत होती है नरकासुर वध के बाद। अच्छा, हाँ, जब कृष्ण ने वो 16,100 कन्याएं छुड़ाई थी। जी हाँ, और उन्हें वो द्वारका ले आए। फिर कहते हैं कि एक ही शुभ मुहूर्त देखा गया। एक ही मुहूर्त में। सबसे हाँ। हाँ, यही तो अद्भुत बात है। उन्होंने उतने ही रूप धारण कर लिए जितने, मतलब 16,100 रूप। अरे वाह। और हर कन्या से एक साथ विवाह किया। और कमाल ये कि हर एक को यही लगा कि कृष्ण ने सिर्फ उन्हीं से विवाह किया है। ये तो उनके योग माया का ही प्रमाण है। बिल्कुल, उनकी दिव्य शक्ति का। अच्छा, ये तो हुआ इन कन्याओं से विवाह। फिर उनकी मुख्य पत्नियां भी थीं। हाँ, जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती। जी, और उनसे भी कई पुत्र हुए, जैसे प्रद्युम्न, भानु, सांब। बहुत लंबी सूची है। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुल संतानें, मतलब पौत्र प्रपौत्र मिला के कुछ 88,000 से भी ज्यादा थी। कुछ स्रोतों में ऐसा जिक्र आता है। हाँ, एक विशाल परिवार था उनका। तो इसी वंशावली में रुक्मिणी के पुत्र थे प्रद्युम्न। जी, प्रद्युम्न जो कामदेव के अवतार भी माने जाते हैं और बहुत श्रेष्ठ थे। हाँ, और प्रद्युम्न के ही पुत्र हुए अनिरुद्ध, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जी, अनिरुद्ध। वो भी अपने पिता और पितामह की तरह ही काफी बलवान और वीर थे। तो अब कहानी आती है उषा पर, बाणासुर की बेटी। हाँ, तो हुआ यूं कि उषा सो रही थी और उसे एक स्वप्न आया। सपने में क्या देखा? सपने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुरुष को देखा जिसने उसे आलिंगन किया और उसे उस पुरुष से प्रेम हो गया। सपने में ही? हाँ, सपने में ही। लेकिन जब नींद खुली तो वो पुरुष वहां था नहीं। तो जाहिर है व्याकुल हो गई होंगी। बहुत ज्यादा। वो बस यही पुकार रही थी, हे प्रियतम, कहाँ हो? फिर किसी ने सुना? हाँ, उसकी एक सखी थी, चित्रलेखा। चित्रलेखा, ये बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी थी शायद। बिल्कुल सही, वही। तो चित्रलेखा ने देखा उषा को परेशान, तो उसने पूछा कि भाई क्या बात है, बताओ तो। पहले तो उषा शर्माई। हाँ? लेकिन फिर उसने सपने वाली बात बता दी। अच्छा, तो चित्रलेखा ने क्या किया? चित्रलेखा बहुत चतुर थी। हाँ? उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाँ? उसने क्या किया कि देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, मनुष्यों, जितने भी प्रसिद्ध वीर और सुंदर पुरुष थे, सबके चित्र बनाने शुरू किए। अरे वाह। हाँ, और वो चित्र उषा को दिखाती गई। जब अनिरुद्ध का चित्र सामने आया तो उषा ने पहचान लिया? फौरन बोल उठी, हाँ, यही है वो, मेरे सपने वाले राजकुमार। कमाल है। लेकिन सिर्फ चित्र पहचानने से क्या होता? वो तो द्वारका में थे। यही तो चित्रलेखा की दूसरी खूबी सामने आती है। वो सिर्फ सखी या चित्रकार नहीं थी। अच्छा, और क्या थी वो? वो योग विद्या में निपुण थी, एक योगिनी थी। योगिनी? मतलब वो उड़ सकती थीं या ऐसा कुछ? जी हाँ, वो योग शक्ति से कहीं भी आ जा सकती थी, सूक्ष्म रूप धारण कर सकती थी। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इसी योग शक्ति के बल पर वो रात में ही उड़कर द्वारका पहुंची। सच में? अकेले? हाँ, और वहां महल में सोते हुए अनिरुद्ध को उसने योग बल से उठाया। सोते हुए उन्हें पता भी नहीं चला? कहते हैं योग से उन्हें अचेत सा करके वो उठा लाई और सीधे शोणितपुर बाणासुर के महल में उषा के पास ले आई। गजब। तो अनिरुद्ध और उषा का मिलन हो गया? जी, और वो दोनों महल के अंतापुर में गुप्त रूप से रहने लगे, विहार करने लगे। लेकिन ये बात छिपी तो नहीं रह सकती थी महल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ समय बाद महल के जो रक्षक थे, पहरेदार, उन्हें कुछ अंदेशा हुआ। उन्हें अंतापुर में किसी पुरुष की उपस्थिति का पता चला। और उन्होंने फौरन बाणासुर को बता दिया होगा? जी हाँ, जैसे ही बाणासुर को पता चला, वो आग बबूला हो गया। लेकिन यहाँ एक और बात थी शायद, बाणासुर और शिवजी के वरदान वाली। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। असल में बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी 1000 भुजाएं थीं। 1000 भुजाएं? जी, और उसे लगता था कि ये भुजाएं बिना युद्ध के बेकार हैं। तो उसने शिवजी से वरदान मांगा था कि उसे युद्ध का अवसर मिले। और शिवजी ने क्या कहा? शिवजी ने कहा था, जब तुम्हारे महल की मयूर ध्वजा अपने आप टूटकर गिर जाएगी, तब समझ लेना कि तुम्हें युद्ध मिलेगा। और वो ध्वजा? वो ध्वजा अनिरुद्ध के शोणितपुर आने से कुछ ही समय पहले टूट चुकी थी। अच्छा, तो मतलब बाणासुर एक तरह से तैयारी बैठा था युद्ध के लिए। उसे तो बहाना मिल गया। बिल्कुल।
जैसे ही उसे पता चला कि कोई बाहरी पुरुष उसकी बेटी के साथ महल में है, उसने पहले अपने सैनिकों को भेजा अनिरुद्ध को पकड़ने। और अनिरुद्ध तो खुद वीर थे। हाँ, उन्होंने उन सारे सैनिकों को मार गिराया। फिर तो बाणासुर खुद आया लड़ने, लेकिन वो भी अनिरुद्ध से पार नहीं पा सका। तब उसने अपनी माया का प्रयोग किया। माया? कौन सी माया? उसने नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। ये एक तरह का दिव्य सर्पों का फंदा होता है जिससे छूटना बहुत मुश्किल है। ओह, तो अनिरुद्ध बंदी बना लिए गए? जी। उधर द्वारका में सब लोग अनिरुद्ध को ना पाकर चिंतित होने लगे। तब उन्हें कैसे पता चला? तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। अच्छा, नारद जी, वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। हाँ, उन्होंने आकर बताया कि भाई अनिरुद्ध को बाणासुर ने शोणितपुर में बंदी बना लिया है। चित्रलेखा उसे ली गई थी। ये सुनते ही तो कृष्ण बलराम सब क्रोधित हो गए होंगे। बिल्कुल, फौरन तैयारी हुई। कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न, ये तीनों गरुड़ पर सवार होकर एक विशाल सेना के साथ शोणितपुर के लिए निकल पड़े। और फिर वहां पहुंचकर जाहिर है युद्ध हुआ होगा। भयंकर युद्ध, मतलब देवताओं और असुरों के बीच का महासंग्राम जैसा। सबसे पहले किससे सामना हुआ? सबसे पहले शिवजी की एक शक्ति, जिसे महेश्वर ज्वर कहते हैं, मतलब एक तरह का बुखार पैदा करने वाली दैवी शक्ति, उसने यादव सेना पर हमला किया। ओह, इसका क्या तोड़ था? कृष्ण ने अपनी शक्ति वैष्णव ज्वर को प्रकट किया। उसने माहेश्वर ज्वर को शांत कर दिया। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि उस माहेश्वर ज्वर ने जाते जाते ये वरदान भी दिया कि जो भी इस युद्ध के प्रसंग को याद करेगा वो ज्वर यानी बुखार से मुक्त रहेगा। ये तो अच्छी बात हुई। इसके बाद तो खुद बाणासुर मैदान में आया। और अकेला नहीं, उसके साथ कौन था? उसके साथ स्वयं भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय अपनी सेनाओं के साथ थे, क्योंकि बाणासुर उनका भक्त था। उसकी रक्षा के लिए वो आए थे। बाप रे, मतलब कृष्ण और शिव आमने सामने। जी हाँ, दोनों में बहुत ही भयंकर अभूतपूर्व युद्ध हुआ। देवता भी आकाश से देखकर कांप रहे थे। फिर इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? कृष्ण ने एक विशेष अस्त्र चलाया, जिसे त्रिभणास्त्र या जृंभणास्त्र कहते हैं। जृंभणास्त्र? जंभाई वाला? हाँ बिल्कुल। उस अस्त्र के प्रभाव से शिवजी को इतनी जोर की जंभाई आने लगी कि वो युद्ध कर ही नहीं पाए और उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। अरे, ये तो अनोखा तरीका था। और कार्तिकेय भी प्रद्युम्न और गरुड़ के बाणों से घायल होकर भाग खड़े हुए। तो अब सिर्फ कृष्ण और बाणासुर बचे? जी। और फिर उन दोनों का सीधा युद्ध हुआ। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और बाणासुर की 1000 भुजाएं लगभग सारी काट दी। कहते हैं सिर्फ 2 या 4 भुजाएं ही शेष छोड़ी। और जब कृष्ण उसका वध करने ही वाले थे, तभी भगवान शिव फिर से प्रकट हो गए। इस बार क्यों? इस बार वो बाणासुर की तरफ से प्रार्थना करने आए। उन्होंने कृष्ण को याद दिलाया कि बाणासुर मेरा भक्त है और मैंने इसे अभयदान दिया हुआ है। अच्छा, अपना वरदान याद दिलाया। जी। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, ये आपका अपराधी नहीं है, इसे मैंने ही ये वरदान दिया था, इसे क्षमा कर दो। और कृष्ण ने? उन्होंने तो शिवजी से युद्ध भी किया था। हाँ, लेकिन कृष्ण ने शिवजी का मान रखा। उन्होंने बाणासुर को जीवन दान दे दिया। और कुछ कहा भी? हाँ, उन्होंने कहा, हे शंकर, जो आप है वही मैं हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद तो वो लोग देखते हैं जिनका मन अज्ञान से ढका हुआ है। ये बहुत गहरी बात है, शिव और कृष्ण की एकता। बिल्कुल, ये अद्वैत का ही संकेत है। तो फिर अनिरुद्ध का क्या हुआ? वो तो नागपाश में थे। जब ये सब हो गया तो कृष्ण ने अनिरुद्ध को मुक्त कराया। कहते हैं गरुड़ के पंखों की हवा से ही वो नागपाश सूखकर अपने आप टूट गए थे। अच्छा। फिर बाणासुर ने भी अपनी पुत्री उषा का विवाह विधि पूर्वक अनिरुद्ध से कर दिया। और सब द्वारका लौट आए। जी। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और साथ में नवविवाहित अनिरुद्ध और उषा सब खुशी खुशी द्वारका वापस आ गए। तो ये थी वो पूरी कहानी। कहाँ से शुरू हुई? कृष्ण के हजारों विवाहों से, फिर उनकी वंशावली, अनिरुद्ध का जन्म, फिर उषा का वो सपना, चित्रलेखा की योग शक्ति जिसने उन्हें मिलाया। और कैसे वो प्रेम कहानी एक इतने बड़े युद्ध में बदल गई जिसमें स्वयं शिव और कृष्ण आमने सामने आ गए। हाँ, और अंत में शिवजी के वचन का मान रहा और शांति स्थापित हुई। वाकई इस कथा में प्रेम है, कर्तव्य है, योग शक्ति है, देवताओं के वरदान है और उनके आपसी रिश्तों की जटिलता भी है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है। जैसे आपने कहा, जटिलता। जब एक देवता का दिया वरदान या वचन दूसरे देवता के ही कार्य में या भक्तों के बीच संघर्ष का कारण बन जाता है, तो ये दैवीय विधान और संतुलन के बारे में क्या बताता है? ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है कथा।
सही कहा, इस पर सोचना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही।